परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदया, सम्माननीय प्राचार्य महोदया, आदरणीय एचएम श्री CS राठौर सर, मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आज मातृभाषा दिवस के अवसर पर मैं विद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्रिय बच्चों, आज हमारे लिए अतीव हर्ष का विषय है कि आज के कार्यक्रम में हमारे बीच विद्यालय के चेयरमैन एवं BSF STC के महानिरीक्षक श्री JKS रावत जी की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रावत जी विद्यमान हैं। सरल, मृदु एवं मानवीय गुणों से ओतप्रोत संगीता मैडम शिक्षा के क्षेत्र में गहन रुचि रखती हैं और न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा के प्रति भी वो बहुत ही अपने जुझारू कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हैं। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त की है, तो इस नाते आप हमारे ही परिवार की एक सदस्य भी हैं और केंद्रीय विद्यालय टेकनपुर ग्वालियर में 4 वर्षों तक अध्यापिका के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आज भी आप सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में परिवार कल्याण केंद्र की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो आपकी कर्मठता का प्रतीक है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे विद्यालय के कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि महोदया को कि वे देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और माल्यार्पण कर हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि मैडम, कार्य का आदि अगर अच्छा होगा तो मध्य और अंत निश्चित रूप से अच्छा होता है। तो इस विद्या के मंदिर में देवी सरस्वती के आशीष के बिना हम कोई भी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसीलिए परंपरागत रूप से सर्वप्रथम देवी सरस्वती की आराधना ही हमारा कर्तव्य है। तो वंदना ज्योतिर्मय मन का प्रकाश है, वंदना भावों का निर्मल उदास है, वंदना है श्रद्धा से आप्लावित गागर, वंदना निश्चल मन का विश्वास है। शारदे दिवस में 4 दिन संस्कार दे, ज्ञान और विज्ञान की अविरल झलकती धार दे। समझी है दुनिया ने जानी
बच्चों, अब समय है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत का। तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ से हमारी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। पास आमिर सृजन खिल उठा हुआ स्वयं साकार, ऐसे मुख्य अतिथि का हम करते सादर सत्कार। इसी के साथ ही मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय की छात्राओं को कि वे गीत के माध्यम से हमारे विद्यालय परिवार की ओर से एक स्वागत करें। क्लास 9th और 10th की छात्राएं। Good morning, dear students. Good morning, ma'am. On behalf of KV2 Indore, I cordially welcome our chief guest, Madam Sangeeta Rawat, President of Family Welfare Center, STC BSF Indore. I extend my hearty welcome to all the parents, teachers, and the students of KV2 Indore attending this program. On the occasion of International Mother Language Day,
Matrbhasha Divas celebration in our Vidyalaya. Ma'am, this is our first offline program in these 2 years that we are celebrating, and I am proud to announce and say that this is the first program with you also. So thank you for accepting our invitation. Madam, it is an honorable moment for our school to have your prestigious presence in today's program. I am proud to share that Madam has been associated with KV. अभी जो मैं बोलूंगी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, है ना? Madam has been, आपने पहले भी सुना है, Madam has been associated with KV since her school life, first as a student and then as a teacher, and at present she is a member of our KV2 Indore as wife of our Honorable IG Sir, who is Chairman BMC. Her association, we can say, is with KV or with Kendriya Vidyalayas throughout her life, and that can be seen with her presence here and the interest she shows in all the activities of our Vidyalaya. So thank you, ma'am. Madam takes keen interest in the activities of the Welfare Association of STC BSF Indore and also in the activities of our Vidyalaya. Whenever any teacher or student, as we have experienced, meet her, she takes personal care of them as the family member. A down-to-earth personality with selfless love, care, and always ready to guide and help us with infinite wisdom is today with us to shower her blessings on us. Thank you so much, ma'am. Ma'am, today we are celebrating International Mother Language Day. Mother tongue is a very potent tool that helps us in advancing the learning skill in people. It is also used to preserve the culture and refinement of the races. To preserve the cultural fabric, people must always strive to preserve their mother tongue at any cost. By celebrating this Matrbhasha Divas, we try to emphasize on the use of mother tongue as well and to preserve the culture of our nation. So, our wholehearted participation and involvement in the celebration in the use of mother tongue is very much necessary. This is a small effort from our side by celebrating this Matrbhasha Divas. I once again welcome Honorable Chief Guest Sangeeta Rawat Madam on the occasion of Matrbhasha Divas and all of you to be a part of this celebration. Thank you very much. वसुधा पर देश कही, जिनकी सुषमा सविशेष नई, पर भारत की गुरुता इतनी, इस भूतल पर न कहीं जितनी। भारत में विविध संस्कृतियों, विचारों, भाषाओं आदि को बोलने व मानने वाले लोग हैं, फिर भी वे भारतीय हैं। राष्ट्रीयता ही वह सूक्ष्म कड़ी है जो भेद में भी अभेद को स्थापित किए रहती है। देश व राष्ट्र के स्वरूप को स्वतंत्र, सक्षम, सार्वकालिक बनाए रखने के लिए मातृभाषा का अपना महत्व है। शायद ही विश्व के किसी देश में इतनी भाषाई विविधता हो जैसी भारतवर्ष में है। फिर भी भ्रातृत्व का एक ऐसा अदृश्य ताना बाना है जो हम सबको एक सूत्र में पिरोए हुए है। हमारी एकता अटूट सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं और विश्वासों पर टिकी है। हमारे जीवन मूल्य एक हैं। भाषिक अनेक रूपता हमारी विच्छिन्नता और अलगाव नहीं है, अपितु जीवंतता, संपन्नता, समृद्धि और लोकतांत्रिक परंपराओं की द्योतक है। यह है भारतीयता की सहजता, सरलता और विश्व कल्याण की कामना की हमारी श्रेष्ठ परंपरा की सूचक है। आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जान ही रहे हो कि मातृभाषा दिवस है। अनगिनत भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, तो उस छोटे से हमारे इस कार्यक्रम में हमने कुछ अलग अलग भाषाओं को लिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हरियाणा को। तो आइए देखते हैं हमारे विद्यालय की नन्ही मुन्नी छात्रा क्लास 2 की वरदा, जो यहाँ पर हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत करेगी। तो आइए आनंद उठाते हैं हरियाणवी नृत्य का। आओ आनंद उठाएं।
इस नन्ही बच्ची के नर्तन में आओ आनंद उठाएं, चलो उनमें घुल मिल जाएं, जीवन का रस पाएं। जोर से बजा दीजिए। बच्ची का प्रयास सराहनीय है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2 साल से हमारा विद्यालय ठीक से लग नहीं पा रहा है ना, और प्राइमरी के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं। तो उस दौरान भी उस बच्ची का हौसला था कि उसने बोला कि मैं घर में ही तैयार करूंगी, और उत्सुक थी वो यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए। तो सच में ऐसे बच्चे बहुत ही तारीफ के काबिल होते हैं, जो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और ऐसे कार्यों में अपना पूरा देने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ कुमारी धारा धौलपुरे क्लास 10th A से कि वो यहाँ आएँ और मणिपुरी गीत प्रस्तुत करें। आप सबको मालूम है कि मणिपुर जो है हमारा एक नेबरिंग स्टेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले तो ये था हमारे देश में बोले जाने वाली सभी भाषाओं के बारे में सब कुछ जाने, फिर एक आगे बढ़ाया इस कार्यक्रम को। तो इसमें एक ये किया गया कि पहले हम एक स्टेट को पूरा
চিঙ্গে খুন্দি কোনো সাবে ওই গিটারই নাচলে রেংলেং নংশি ইতা চিঙ্গে খুন্দি কোনো সাবে আমলায় খুন্দুম চলে হাই সো খুন্দুম তক নাচত সে পোহাতে सबका दावाय थंबसु कुंडलई रंग सातरेदु नंशिकदा चितना बसु पंथो मिनानेदु सबका दावाय थंबसु कुंडलई रंग सातरेदु नंशिकदा चितना बसु पंथो मिनानेदु कुकजना बिस्ला Thank you. बहुत अच्छा धारा, बहुत ही मधुर गीत प्रस्तुत किया। जैसा कि कहते हैं ना कि बस हमारे देश की सभी भाषाएं आपस में बहनों के समान हैं, तो कोई भी भाषा का हम कोई भी गीत नृत्य देखें सुने तो समझ में भी आता है हमको और हमें उसमें रुचि भी जागृत हो ही जाती है। तो ये जो एक प्रयास चल रहा है कि हम विभिन्न भाषाओं को पूरा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जानें, तो ये एक काफ़ी सफलता की ओर अग्रसर है। तो जिस दिन हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में बोलने का, पढ़ने का, लिखने का गौरव अनुभव करेंगे, तभी हम इन दिवसों को सार्थक रूप से मना भी पाएंगे। और हो सकता है कि एक दिन हमको ये दिवस ना भी मनाने पड़े, क्योंकि तब शायद हमारे मन में अन्य भाषाओं के प्रति भी उतना ही स्नेह और ममत्व जागृत हो चुका होगा। तो अब मैं बुलाती हूँ हमारे विद्यालय के छात्र मास्टर निकुंज को कि वो यहाँ आए और हमारे आज के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें। मास्टर निकुंज। आइंस्टीन के नाम से कौन अपरिचित है। ताउम्र अंग्रेजी बोलने वाले आइंस्टीन जब मृत्युशैया पर थे तो उनके अंतिम शब्द उनकी मातृभाषा में थे, जो भाषा उनके हृदय की भाषा थी, जो उनके व्यक्तित्व का स्वाभाविक अंग थी। सभी को नमस्कार, मैं निकुंज राठौर कक्षा 10वीं ब का छात्र आज आप सभी के समक्ष मातृभाषा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। यद्यपि जिस शब्द के साथ मातृ अर्थात माँ जुड़ जाता है, उस शब्द की महत्ता स्वतः ही परिभाषित हो जाती है। मातृभाषा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे कोई बच्चा सर्वप्रथम बोलना सीखता है। यह भाषा उसके परिवेश, परिवार, प्रेम और आत्मीयता की भाषा होती है, जो आगे चलकर उसके संप्रेषण का साधन भी बनती है। न केवल संप्रेषण का साधन, बल्कि यह उसकी परंपरा और संस्कार की संवाहिका भी होती है। भारतेंदु जी के शब्दों में कहे तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ये कसूर। शायद इसलिए 2016 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। किसी भी बच्चे की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। वास्तव में भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में विद्यार्थी की भाषा और उसकी शिक्षा की भाषा में ये संबंध विच्छेद नहीं देखा जाता। इसी कमी को दूर करने का प्रयास हमारी नई शिक्षा नीति द्वारा किया जा रहा है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि जिसने अपनी मातृभाषा को भुला दिया, उसने अपनी मानव शक्ति, ऐतिहासिक एवं जातीय गौरव को नष्ट कर संसार में अपने अस्तित्व को खो दिया। मातृभाषा के इसी महत्व को रेखांकित करते हुए आज 21 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसे 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को द्वारा स्वीकृति मिली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आज दुनिया की 96% भाषाओं पर अस्तित्व का संकट है। गौरतलब यह है कि दुनिया की आबादी तो रोज बढ़ रही है, परंतु उसे अभिव्यक्त करने वाली भाषाएं रोज घट रही है। तो आइए आज इस दिवस को सफल बनाते हुए हम सब अपनी अपनी मातृभाषा को उत्साह के साथ सीखें, बोलें, प्रयोग करें एवं उसका हृदय से सम्मान करें। धन्यवाद। मातृभाषा से संबंधित इन विचारों के बाद मैं अब आमंत्रित करती हूँ समूह गीत के लिए हमारे विद्यालय की छात्राओं को कि वे यहाँ आए और मराठी समूह गीत प्रस्तुत करें। आता उतहू सारेना, आता पेटहू सारेना। आता पेटहू सारेना, आता उठहू सारेना, आता पेटहू सारेना। शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पडाला प्राण, लावू पडाला प्राण। आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान। शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पडाला प्राण, लावू पडाला प्राण। किसान मजूर उठतील, कंबर लढल्या कसतील, किसान मजूर उठतील, कंबर लढल्या कसतील। एकजुटीची मशाल घेऊन, एकजुटीची मशाल घेऊन पेटवतील रान, पेटवतील रान। आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान। शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पडाला प्राण, लावू पडाला प्राण। ओढ्या माडवील, ओढ्या माडवील, ओढ्या माडवील, ओढ्या माडवील। अडवणूक करणाऱ्याची, अडवणूक करणाऱ्याची उडवू दाराला, उडवू दाराला। आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान। शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पडाला प्राण, लावू पडाला प्राण। शेतकऱ्यांची फौज इथे हातात त्यांच्या बेडी पडे, शेतकऱ्यांची फौज इथे हातात त्यांच्या बेडी पडे। तिरंगी झेंडे घेती गादी, तिरंगी झेंडे घेती गादी। स्वातंत्र्याचे गान, स्वातंत्र्याचे गान। आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान। शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पडाला
लागू पणाला प्राण, लागू पणाला प्राण। बहुत ही अच्छा मराठी गीत हम लोगों ने सुना, मधुर गीत गाया बच्चों ने। बहुत जल्दी शब्द पकड़ लिए जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। कहते हैं ना कि यही तुम्हारा समय ज्ञान संचित करने का, संयमशील सुशील सदाचारी बनने का। यह होगा संभव मातृभाषा के उपयोग से, सम्मान से, गौरव से, हीनता के अभाव से, सेवा से और क्षमता से। तो हमारे बच्चे इसी दिशा में प्रयासरत हैं, तरह तरह की भाषाएं सीख रहे हैं और हमारे सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक नई भाषा से हमको परिचित कराएं सुजाता मैडम। మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీకు తెలుగు భాష గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పడానికి వచ్చాను. మీన్స్ అ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు రెస్పెక్టెడ్ చీఫ్ గెస్ట్ మేడం, ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్, my dear friends and my dear students. Today I am here to speak something about my Matrabhasha on a very special day. So few things I will first tell you in English so that everyone will understand. Then I will recite a poem in Telugu for you all. Few things of Telugu you already know because you know that it's a language which is spoken in the southern part of India. It is a language which is very native to India. It is one of the 22 languages of Indian Constitution. Because of its, you can say, rich literature and being very old language, very ancient language, it is given the status of classical language also. Telugu is the only language after Sanskrit where you will find linguistic prakriyas, means literature games, which are very difficult, which is also known as avdhana. According to linguistic Proto-Dravidian, give rise to 21 languages, and they classified it in the group of northern, southern, and the central. And in central, 10 language emerged out. But out of that, only Telugu is the language which is the language of a civilized person in that central part. You will find Telugu speaking people all over the country. You must be knowing, or I don't know, that this is the fourth largest spoken language in India, and its position is 11th in the world. Means there are so many people who speaks Telugu. One more thing about Telugu, that it has 56 letters. 56 letters means too many letters, right? 16 vowels, 36 consonants, and now 4 are being removed. And one very interesting thing about Telugu is each word ends with a vowel. Very interesting, right? See, I have seen not many people but few people also, those who deny to speak their mother tongue. Why? Some of them deny and are ashamed also because their mother tongue belongs to very local language of very small town or village. But no, you should take pride to speak your language. That's the language which is close to your heart. Whatever you want to say, anything which you really want to say, you want to speak in your language, and it is more effective. Our education policy also emphasizes that now we should focus more on mother tongue, right? So take pride in speaking your language. So one poem I will recite for you. The title of the poem is Amma. Amma means mother in Telugu. Shushtilona swachhamayandi amma prema, kammanayandi amma pata,
Madhuramayanidi Amma Mata. Means the most sweetest voice in this world is the voice of my mother. చిన్నప్పుడు నేను ఎంత నేర్పును తన తింటను మొదటి ముద్దు ఆపి మరి నాకు గుజ్జిస్తుంది ముద్దిస్తుంది. When in the childhood I used to cry, she used to leave her food and she used to entertain me. She used to hug me. తన హృదయంలో నన్ను దాచుకుంటుంది. చిన్నప్పుడు ఎన్ని కోతి పనులు చేసినా ఎంత సహనంతో ఊర్పుతో నన్ను తన ఒడిలో చేరుకుంటుంది. She always protects me. She always hides me in her, you can say, in her heart, in her pallu. తన ఎంత కొట్టినా తిట్టినా అమ్మ అమ్మే. తన ఎంత కొట్టినా తిట్టినా అమ్మ అమ్మే. తన స్థానం ఎవరూ తీసుకోలేరు. ఆఖరికి ఆ భగవంతుడు సహతం. Means her place cannot be replaced by anyone, not even by God. అంతెందుకు బిడ్డ ఆకలి పూనైన తర్వాత తల్లి ఆకలి మొదలు అవుతుంది. Now this is the last line. నేను ఏడుస్తున్నప్పుడు మా అమ్మ నవ్విన క్షణం ఏదన్నా ఉంటే అది నేను పుట్టిన క్షణం మాత్రమే. Means the only moment when I cried and she laughed was when I was born. I hope you like the poem. Now I was being told by madam that I have to teach you 2 words of Telugu. But being a mathematics teacher, I want that I should teach you counting. Only till 10. I'll say, then you repeat after me. Okay? Okay? Ready? 1 2 3 4 5 I cannot leave this mic. So 5 6 means 6 6 7 8 9 10. Okay? Laughing. Again I'll say for you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now see, what happens, we know our mother tongue, right? We speak also at home. But if you start taking interest learning other mother tongues also, then it will be a very good thing for you. Because I especially like, though Telugu is my language, but I was very much interested to know Bengali, Punjabi, so I learned it. I love it and I know and I understand it even as I can speak. So you people, but the most of you are like kids of BSF, so you get an opportunity to travel different places, so adopt that language, learn that language. Okay? So the 2 words which I will tell you is, one is chala. Say after me, chala. Means bahut. Chala means bahut. And another word is ధన్యవాదాలు. 2 words. Okay? Thank you so much. చాలా ధన్యవాదాలు. Thank you so much. ना होता तो शायद हम तेलुगु ना सुनते, मराठी वगैरह तो फिर भी सुन लेते हैं, पर जो साउथ की भाषाएं हैं वो हम बहुत ही कम सुन पाते हैं और कम ही समझ पाते हैं. और मैडम ने इतनी अच्छी तरीके से हमको समझाया, प्रोनाउंस करवाया आपसे, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर. भाषा वही जो आपसी दिलों को जोड़ दे, भाषा वही जो भेद की दीवार तोड़ दे, जो सोख सके दूसरों की आँख का पानी, भाषा वही जो मुश्किलों की भी राह मोड़ दे. विश्व की 40,000 भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त प्राय हो रही हैं.
गांधी जी कहा करते थे कि हमें किसी भी संस्कृति के, विश्व के किसी भी देश की अच्छाइयों के लिए अपने मानस की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अच्छाइयां जाने दें, पर हो कुछ ऐसा ही रहा है कि कुछ बाहरी संस्कृति के प्रभाव में हम अपने देश की अच्छाइयां खोते जा रहे हैं। तो ये मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य इसीलिए है, यही इसका उद्देश्य है कि जो हमारी अमूल्य धरोहर है, जो हमारी भाषाएं हैं, वो समाप्त ना हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ाना चाहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा से प्यार होना चाहिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कहते हैं ना, माता के बाद जननी, जन्मभूमि, उसके बाद जन्मभूमि और उसके बाद हमारी मातृभाषा। तो हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा से बहुत बहुत प्यार करता है और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाएं और न केवल मातृभाषा बल्कि हमारे देश की और भी जितनी भाषाएं हैं उन सब का भी ज्ञान अर्जित करें। शिक्षा का, ज्ञान का की कोई सीमा नहीं है, हम जितना चाहें उतना प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसी प्रकार इसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया को निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आएं और हमारे बच्चों को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें। गौरवान्वित अनुभव हो रहा है, वो शायद आप अभी महसूस ना करें, क्योंकि मैं भी इसी परिवार का एक हिस्सा रही हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन फर्स्ट से पूरा 12th तक मैंने केवी में पढ़ा और फिर मैंने पढ़ाया भी। तो इसलिए केवी से मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 38 इयर्स बैक मैं भी, जैसे आप बैठे हुए हैं धूप में, तपती हुई धूप में बैठ के डिसिप्लिन के साथ हम पूरे प्रोग्राम्स को अटेंड करते थे और कभी कभी पार्टिसिपेट भी करते थे। तो धूप में, बारिश में जो इस तरह से तपते हैं वो क्या बनते हैं? हीरा ही बनते हैं। तो आप भी हीरा बनने की प्रोसेस में हैं और आगे भी अपनी खूब मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। तो अब हम आज जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है इसके बारे में बस थोड़ा सा बोलूँगी, ज़्यादा नहीं। किसी भी देश या समाज की उन्नति और सर्वांगीण विकास में उस देश अथवा समाज की मातृभाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि जन्म से ही हम कई चीज़ों को सिर्फ सुन के समझ लेते हैं क्योंकि वो हमारी मातृभाषा में होती है। और शिशु जो पहला शब्द सीखता है वो क्या है? माँ। और सबसे पहले चीज़ों को अपनी माँ से ही सीखता है, इसीलिए इसे मातृभाषा कहते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा महाभारत में चक्रव्यूह भेदन की कुशलता अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी और समझ ली थी और कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो मातृभाषा का ये एक, इससे आपको ताकत का अंदाज़ा लग सकता है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मातृभाषा के बारे में कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा? मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो ये मैं सह नहीं सकता। आपको पता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और मातृभाषा भी है। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना भी प्रेरित करती है। मातृभाषा ही किसी व्यक्ति के शब्द और संप्रेषण की कौशल का उद्गम होती है। मातृभाषा के बिना राष्ट्र की संस्कृति की संकल्पना अधूरी है, अपूर्ण है। मातृभाषा मानव की चेतना के साथ साथ लोक चेतना और मानवता के विकास का भी अभिलेखागार होती है। आज मातृभाषा दिवस है तो मैंने भी पूरी तैयारी करी है मातृभाषा में भाषण देने की। तो आप भी थोड़ा सा बियर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भाषा हम इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बोलते हैं। बट जिस दिन हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं,
तो थोड़ा सा हम इस पे कंसंट्रेट करके हम इसके बारे में जाने कि इसकी गहराई क्या है। जब से मैंने ये थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, देखा, तो लगा इतना अपनापन इस भाषा में है, क्योंकि ये मातृभाषा है। माँ इसके पीछे, इसके आगे लगा हुआ है। तो अब सवाल ये होता है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर क्या है। हमने बोला हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो ये भाषा पूरे आपके देश में मान्य होती है और देश की संस्कृति से जुड़ी होती है। और मातृभाषा जन्म से प्राथमिक भाषा, जब हम माता पिता के परिवेश से सीखते हैं, वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। इसलिए हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा भी है और मातृभाषा भी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हिंदी सदियों से हमारी मातृभाषा रही है और स्वतंत्रता संग्राम में आपको पता होगा कि इस हमारी राष्ट्रभाषा ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आपने शायद पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में। हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे क्रांतिकारियों के दिलों में चिंगारी और जोश भरने वाला नारा हमारी मातृभाषा में ही था, कोई दूसरी नहीं। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आपको बखूबी पता चल गया है, क्योंकि आपकी मैम ने और एक आपके सहपाठी ने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया है। सो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ पूरा ही पढ़ के दूँ। तो अभी आपको ये पता है 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया गया, पता है? क्योंकि ये विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में वर्ष 1952 में हुई हत्याओं को याद करने के लिए उक्त तिथि प्रस्तावित की थी। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्व को फिर दोहराया और हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब सवाल ये होता है कि भाषाएं तो इतनी सारी हैं, तो पूरे विश्व में शायद आपने पढ़ा होगा 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं, और जिसमें से कि हमारे देश में 22 आधिकारिक मान्यताएं प्राप्त भाषाएं, 1635 मातृभाषाएं और 234 पहचान योग्य मातृभाषाएं हैं, और कई भाषाएं विलुप्त होने की कगार में भी हैं। क्यों? क्योंकि हम, जैसे आपकी मैम ने बताया, कि हम अपनी मातृभाषा में बात करने में हमें लगता है कि कहीं कोई हमें लो कैटेगरी माने अंडर एस्टिमेट ना करे कि अरे ये तो अपनी मातृभाषा में बोल रहा है। आपको भाषा, आपकी जो मातृभाषा है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट सर्वोपरि मातृभाषा है, क्योंकि पहला बोलना, पहला शब्द आपने मातृभाषा में सीखा है तो वो सबसे ऊपर है। उसको बोलने में, उसका प्रयोग करने में कभी सकुचाना नहीं चाहिए। आजकल पूरी दुनिया में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण मातृभाषा के प्रयोग में थोड़ी कमी आई है। विज्ञान एवं तकनीकी, सोशल मीडिया, इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों का झुकाव अन्य भाषाओं की तरफ ज़्यादा हुआ है, परंतु हकीकत यह है कि जितनी आसानी और सुगमता से हम किसी भी चीज़ को अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं, वैसा किसी अन्य भाषा में नहीं समझ सकते। हमारी सोच हमारी मातृभाषा में ही पैदा होती है और हम अपने विचारों को किसी अन्य भाषा में अनुवाद कर बोल भी सकते हैं। पहले मातृभाषा में थोड़ा सा अंडरस्टैंड समझ लेंगे, फिर किसी भी लैंग्वेज में आप उसको कर सकते हैं। बट अगेन, मातृभाषा फिर भी हमारी सोल की भाषा है, हमारी माँ की भाषा है। जितनी सहजता और सरलता से हम अपने विचारों एवं संवेदनाओं को अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकते हैं, वैसे किसी अन्य विदेशी भाषा में ताकत नहीं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अपनी मातृभाषा हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए सरकार कई संस्थानों के तरफ से सराहनीय प्रयास किए गए हैं। जैसे 14 सितंबर
1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1953 में हर साल 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। और आपको ये जान के खुशी होगी, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न विषयों की ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकों का भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, सभी नागरिकों को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार होता है और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये इसको रोकता है, प्रोटेक्ट करता है आपको। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आपको पता है संसद में केवल जो उसकी कार्यवाही वगैरह होती है, लिखना पढ़ना, वो हिंदी और इंग्लिश में ही होता है। लेकिन संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार है। गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों ने हमारी मातृभाषा हिंदी के महत्व को समझते हुए इसे अपनाया है। आजकल सभी तरह की किताबें एवं पत्र पत्रिकाएं हिंदी में उपलब्ध हैं, जिससे हर तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदी सिनेमा, साहित्य एवं संगीत बहुत ही समृद्ध है और पूरे विश्व में देखी पढ़ी व सुनी जाती है। ऐसे में हम सबका ये कर्तव्य है और सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम अपनी मातृभाषा में करें और इसे और ज़्यादा सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करें। ईश्वर ने हमारे देश को करीने से तराशा है। ईश्वर ने हमारे देश को करीने से तराशा है। भाल पे हिंदी की बिंदी से सजाया बेतहाशा है। भाल पे हिंदी की बिंदी से सजाया बेतहाशा है। देश तरक्की करे हम सबकी यह अभिलाषा है। देश तरक्की करे हम सबकी यह अभिलाषा है। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब मन लगाकर अपना पढ़ें और जिस तरीके से एक मैम, मेरे को नाम अभी किसी के पता नहीं है, बट मैम ने बताया कि आप बीएसएफ से हैं या कहीं से भी हैं, जहाँ भी जाते हैं कुछ नया सीखने की कोशिश करें। हम लोगों को तो बीएसएफ में रहते हुए तो ये एक हमारी ड्रिल होती है, नहीं तो वहाँ पे लोकल मार्केट में या लोकल में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग तो बाई फोर्स सीख ही लेते हैं, बट मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि कहीं भी जाते हैं कुछ नया सीखने की कोशिश करें, दूसरों के बारे में, दूसरे कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करें। आज इस मंच पे देखो, मुझे ऐसा लगा कि पूरे भारत का दर्शन कर लिया मैंने। आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा। हम अनुग्रहित हैं आपके इन वचनों को सुनकर। बिल्कुल चिर परिचित जैसा हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम किसी मुख्य अतिथि के भाषण को सुन रहे हैं। धन्यवाद मैडम, तहे दिल से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि आप फिर आएँ हमारे विद्यालय में और हमारे बच्चों का इसी प्रकार हौसला बढ़ाएं। तो एक बार पुनः धन्यवाद। अब मैं आदरणीय शोभा मैडम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आएँ और आभार प्रदर्शन की इस परंपरा का निर्वाह करें। हमारे विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका शोभा प्रजापति मैडम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती संगीता रावत, प्राचार्य महोदया श्रीमती नीलम मालविया, श्री राठौर सर, मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मुझे पता है बहुत तपती धूप में आप लोग बैठे हुए और अनुशासन से बैठे हुए हैं। बस 2 मिनट और बैठिए और उसके बाद आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो आभार प्रदर्शन का जो दायित्व मुझे दिया गया है, तो सर्वप्रथम मैं आभार ज्ञापित करती हूँ
आज की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती संगीता रावत का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमारे ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी है और हमारे ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है और आज भी हमारे ही केंद्रीय विद्यालय में मैडम आई हैं। तो हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे बीच उपस्थित होने के लिए और बड़ी ही सहजता से हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और हमारे बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए। हिंदी के मातृभाषा के विषय में बहुत सारी जानकारियां मैडम ने दी हैं। मुझे उम्मीद है आप इनको याद रखेंगे और जैसा कि मैडम ने कहा कि आप दूसरी भाषाएं भी सीखिए, तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि दूसरी मातृभाषाओं को भी सीखिए। तो मैं तहे दिल से मैडम का पूरे केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब भी हम आपको बुलाएंगे आप इसी सहजता और सरलता से हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगी और हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करेंगी। एक बार पुनः मैडम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद। इसी के साथ में धन्यवाद करूंगी आदरणीय प्राचार्य महोदया का, जिनके कुशल नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को सफलता से संपन्न कर सके। आपको पता नहीं आज हमारे विद्यालय में कितनी गतिविधियां चल रही है, उसके बाद भी मैडम का ये निर्णय और सफलता से संपन्न होना निश्चित रूप से मैडम धन्यवाद की पात्र हैं। तो मैं पूरे विद्यालय की तरफ से मैडम प्राचार्य महोदया को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में आज जिन बच्चों ने भाग लिया और जिन शिक्षकों ने उनके साथ सहभागिता की, उन सभी का मैं यहाँ से धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप से वर्धा त्रिपाठी, धारा धोलपुरे, हिमाली मांजरेकर और अनन्या राणा, निकुंज राठौर और राजस्थानी समूह नृत्य प्रस्तुत करने वाले सभी बच्चों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रंगारंग बना दिया और जो धूप आपको लग रही थी वो धूप की तपन को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि आप इसमें लीन हो गए, रम गए। तो इन सभी बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए और साथ में इनके शिक्षकों को जिन्होंने इन्हें तैयार किया, उन सभी को इस मंच से मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेष धन्यवाद सुजाता मैडम को देना चाहूँगी, जिन्होंने तेलुगु में बहुत अच्छी कविता सुनाई, वो भी माँ पर। और माँ की पहला शब्द ही हमारी मातृभाषा भी होती है और 1 से 10 तक आपको गिनती भी सिखा दी। अब मैं क्लास में आऊंगी और पूछूंगी किसी भी बच्चे से, कोई एक तो वर्ड आपको अंक याद हुआ होगा, ऐसा मैं समझती हूँ 10 में से, है ना। तो जो भी याद हुआ होगा वो आप और भी दूसरे बच्चे पूछ के और वो 10 तक गिनती तो निश्चित रूप से याद रखिए। और जो इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया वो भी तारीफ काबिल था। तो इस मंच से मैं सुजाता मैडम को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी और धन्यवाद दूंगी मैं मंच सज्जा हेतु नेहा गौतम मैडम, नेहा मिश्रा मैडम और रश्मि मिश्रा मैडम को, एनसीसी के सभी बच्चों को, उनके शिक्षकों को, अनुशासन बनाए रखने के लिए, बैठक व्यवस्था के लिए, माइक व्यवस्था, रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, इन सब में जिन शिक्षक साथियों ने मदद की, उन सभी का इस मंच से मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ कपूर मैडम का, जिन्होंने बहुत ही सुंदरता से इस कार्यक्रम का संचालन किया, और बच्चों आपका, जिन्होंने अनुशासन के साथ इस तपती धूप में इस कार्यक्रम को सुना। तो सभी का इस मंच से धन्यवाद। और जिनका मैं भूल गई हूँ और जिन्होंने सहयोग दिया है, उन सबको भी यहाँ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने के लिए धन्यवाद। और अंत में చాలా ధన్యవాదాలు।